चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी मोस्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को छांटकर लिखिए। ठीक है, पहला हमारा है क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे। तो इसमें हम पहला हमारा ऑप्शन है छायावाद, दूसरा है प्रगतिवाद, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है नई कविता। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है जो हमारा सही है वो हमारा है गा वाला ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे। तो ये वाला हमारा अब खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो दूसरा हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम है। तो कह रहा है रीतिकाल का अन्य नाम बताइए। ठीक है, तो रीतिकाल का हम अन्य नाम देखते हैं। पहला हमारा है श्रृंगार काल, ठीक है, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है व्याकरण काल और चौथा है काव्य शास्त्र काल। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही है किस रीतिकाल का जो दूसरा नाम हमारा, ठीक है, दूसरा नाम वो हमारा है श्रृंगार काल। ठीक है, तो हमारा श्रृंगार काल जो है रीतिकाल का दूसरा नाम है। अब हम आते हैं तीसरे पे। ठीक है, तो तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के जो संपादन है, पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेन और दूसरा है नरेंद्र शर्मा, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा है केशव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य अज्ञे। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इनका जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का पूरा नाम भी आता है, दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पे। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा हमारा हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा हो गया। अब हम आते हैं चौथे पे। तो चौथा है सुमित्रानंदन पंत किस रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसमें तो हमको देखना है कि सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा इसमें है देखिए यशोधरा है बता रहा है, या फिर रसकलश है, या फिर ग्रंथि है, या फिर राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही जाएगा वो हमारा है ग्रंथि। ठीक है, इनका ग्रंथि है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ग्रंथि वाला। ठीक है, तो इसमें इनका ग्रंथि है। अब हम आते हैं पाँचवें की ओर। ठीक है, पाँचवा कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। हमको महादेवी वर्मा की रचना इसमें बताना है। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है उसको हमको बताना है। ठीक है, देखिए महादेवी वर्मा की रचना है तो उसको हमको बताना है। तो इसमें हम देख लेंगे महादेवी वर्मा की जो रचना हो जाएगी हमारी, पहला है सांध्य गीत, दूसरा है पल्लव और तीसरा है चांद कामू टेढ़ा और दूसरा है घा वाला है धूप के धान। तो यह हमारा जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा है का वाला सांध्य गीत। ठीक है, सांध्य गीत है महादेवी वर्मा की जो रचना है। ठीक है, अब हम आते हैं छठवें पे। तो हमारा जो छठवां है, ठीक है, तो छठवां हमारा जो है कह रहा है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, जिसमें हमको बताना, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है जो है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कौन है इसमें। तो इसका हमको जाता है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं 7वें नंबर पर। ठीक है, तो 7वां नंबर हमारा कह रहा है कि देखिए उसको थोड़ा सा जूम करते हैं। 7वां नंबर हमारा कह रहा है कि महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कावित्री है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा सगुण भक्ति काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, छायावादी काव्य धारा या रीतिबद्ध काव्य धारा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, वह हमारा जाता है गा वाला ऑप्शन छायावादी काव्य धारा। ठीक है, इसमें गा ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं 8वीं की तरफ। ठीक है, तो 8वां जो हमारा है, देखिए 8वां जो हमारा है कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य की
रचनाकार हैं। तो कामायनी महाकाव्य की जो रचनाकार है, पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है निराला, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह हमारा जाता है जयशंकर प्रसाद। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 9वें की तरफ। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम जाते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है अनामिका, लिखा है, लिख दे रहे हैं यहाँ अनामिका। ठीक है, वो पूरा पीडीएफ में आया नहीं। अनामिका की, ठीक है, रचना। ठीक है, अनामिका की रचना है। ठीक है, तो अनामिका की रचना रचयिता हैं। ठीक है, अनामिका की रचयिता हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है कह रहा है कि, देखिए, कह रहा है कि महादेवी वर्मा, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है निराला, चौथा है अज्ञेय। तो अनामिका के जो रचयिता हैं वह हमारे हैं निराला जी। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 10वां प्रश्न हमारा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, ठीक है, वह हमारा है, पहला है लोकायतन, दूसरा परिमिल, तीसरा है भारत भारती, चौथा है परिवर्तन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह हमारा जाता है भारत भारती की तरफ। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो कह रहा है प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन जाता है वह हमारा जाता है, देखिए, सही ऑप्शन जो हमारा जाता है 11वें का वह है पहला ऑप्शन वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। तो रीतिबद्ध जो काव्य के कवि हैं, पहला कह रहा है बिहारी लाल, दूसरा है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा है भिखारी दास, चौथा है ठाकुर। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन जो जाता है 12वें का, तो 12वें जाता है भिखारी दास। ठीक है, तो इसका हम कलर चेंज करते हैं, ये हमारे ऑप्शन में है भिखारी दास। ठीक है, राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं कि 13वें की तरफ। ठीक है, तो 13वां हमारा है छायावाद। ठीक है, देखिए, कह रहा है छायावाद के कवि हैं। इसमें छायावाद के कवि हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखना हमको, पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अज्ञेय और चौथे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह हमारा जाता है 13वें का माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक, घा वाला ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी, घा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चिदम्बरा, ठीक है, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, किस कवि को। तो उसमें हमको देखना है, पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। तो चारों में से हमको बताना है। तो चारों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह पाए हैं, जो इसका वो पाए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही, खा वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दीप शिखा, ठीक है, तो कह रहा है दीप, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हल्का सा। तो कह रहा है दीप शिखा काव्य संग्रह रचनाकार है। ये 2023 में आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला कह रहा है महादेवी वर्मा जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वह हमारा जाता है 15वीं का जो सही ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी। पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, दीपशिखा जो काव्य संग्रह का रचनाकार है वह है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अब हमारा जाता है अगला क्वेश्चन 16 नंबर का। 16 नंबर आता है कि राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। तो कह रहा है राष्ट्र कवि का जो सम्मान मिला किसको मिला है। तो पहला क्या है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त को, और चौथा है सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी को। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह राइट आंसर हमारा जाता है 16वीं का जो कवि जी हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, गा वाला ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। ठीक है, तो 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कहता है देखिए कह रहा है कि प्रिवास किसकी रचना है। तो प्रिवास किसकी रचना है उसको हमको देखना है। पहला है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा श्रीधर पाठक, सिया राम शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हमको जाता है, सही ऑप्शन जो इसका है 17वीं का वह है चौथे नंबर वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा सरकार की इधर करते हैं। देखिए आप सब, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी यही सही है। ये इन्हीं को प्रिवास पर इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा 17 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर की ओर। तो 18वां नंबर हमारा कह रहा है देखिए इसमें एक ऑप्शन नहीं आया है, मतलब कट गया, वो है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन में है वह था उर्वशी। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो इसमें उर्वशी पहला ऑप्शन था का वाला। ठीक है, अब दूसरा है पल्लव, और तीसरा है परिमल, और तीसरा है चौथा है कमायनी। ठीक है, तो इसमें जो सही हमारा आंसर जाएगा, सही जो है आंसर सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है, ठीक है, यह हमारा जाता है पल्लव की ओर। ठीक है, खा वाला ऑप्शन, इसमें खा वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। ठीक है, तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, तो कह रहा है देखिए 19 नंबर की जो रचना है वह कह रहा है हमारा जो है, कह रहा है कि साकेत, जो इंग्लिश को हम हटाते हैं, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया है। चलिए अब देखिए हमारा जाता है कि कह रहा है कि रीतिकाल की रचना है। तो रीतिकाल की जो रचना है पहला है साकेत, दूसरा है प्रिवास, और तीसरा है बिहारी सतसई, और चौथा है गंगावतरण। ठीक है, गंगावतरण जी वतरण। तो इसमें कह रहा है जो हमारा है देखिए सही जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा जाता है 19 नंबर का बिहारी सतसई पे। तो हमारा गा वाला ऑप्शन इसमें सही है। रीतिकाल की जो रचना है वह बिहारी सतसई है। ठीक है, यही रचना है, ये सब रचना के नाम है। अब हमारा जाता है 19 नंबर का। ठीक है, तो 19 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, कह रहा महादेवी की रचना है। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है कह रहा है बताइए गुंजन है या फिर नीरजा है या फिर गीतिका है या फिर झरना है। ठीक है, तो उनकी रचना की बात हो रही है यहाँ पर। तो उनकी रचना जो है वह हमारी है नीरजा। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही आता है, बिसामी का गा, नीरजा। ठीक है, तो देखिए आज के लिए वैसे ये 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए थे आपके सामने। बस आज के लिए इतना ही। आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, आप सब इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर लगवाइए। ठीक है, शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम और मेहनत से आपके सामने वीडियो लाते रहें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।